सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर बहुत ही डिटेल में। वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, बट आज हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। और हमारा थर्ड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, मतलब आई जे के। ऐसा आपने अगर सुना हो तो ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? आपको दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं एक एक वेक्टर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, और उसको आपको एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया गया, इसका नाम है ए वेक्टर। आपको इसको वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट फाइंड करना होगा। वाई और एक्स कंपोनेंट क्या, जिस तरह आप रिजल्टेंट फाइंड करते थे ना, उसी तरीके से ये कंपोनेंट्स होते हैं कि इसका ए वेक्टर का इसमें क्या कंपोनेंट होगा, इस पे क्या इफेक्ट होगा और इस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी सी। देखो ये एंगल है, इसका नाम है थीटा, ठीक है। कैसे आना चाहिए, कैसे निकालेंगे? यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे आसान टॉपिक है पूरे पूरे वेक्टर का, बट बच्चों से होता नहीं, पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं वो बार बार। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मैंने नामकरण करा अभी अभी, ए बी सी और यहाँ पर डी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए? ये बेस चाहिए एक तो, और एक ये चाहिए परपेंडिकुलर। अच्छा, ये ए डी साइड बी सी के इक्वल है। अगर हम बी सी फाइंड कर ले तो हमें ए डी अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी मैं ना कॉस थीटा लगा रहा हूँ, बिकॉज कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हमें चाहिए क्या? हाइपोटेनस चाहिए, और एक चीज़ हमें गिवन है तो यहीं से कर लेंगे हम। बेस क्या है आपका? ए सी, हाइपोटेनस क्या है? ए बी। अच्छा, और ए बी किसके इक्वल है? वी के, ठीक है। ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर मैंने लिख दिया था, ये ए बी के इक्वल है। तो ए सी आपका क्या हुआ? ए कॉस थीटा नहीं हो गया? हो गया ना। इस तरीके से आपका बेस तो आ गया, बेस का कंपोनेंट तो आ गया, यही है बेस का कंपोनेंट आपका, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए डी। ए डी अगर आप बी सी फाइंड कर ले तो ए डी अपने आप आ जाएगा। तो वापस से इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी आप लगा दो साइन थीटा लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बी सी को मैं ए डी लिख रहा हूँ, देखो इक्वल ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनस आपका ए। अच्छा, ये क्या आ गया? ए डी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए को मैं उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपका वाई कंपोनेंट भी आ गया और एक्स कंपोनेंट भी आ गया। अब देखो थीटा एंगल बना रहे थे एक्स कंपोनेंट से। अब मैं आपको एक रटने वाली बात बता देता हूँ। जिस भी एक्सिस के साथ आपका जो वेक्टर है वो एंगल बना रहा होगा, उस एक्सिस पे हमेशा ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। और ठीक है, और हमेशा आपका इस पे क्या कहते हैं, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। अब ये मत सोचना कि हमेशा आपको ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ही कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बाद एक क्वेश्चन कर, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये चीज़ दोबारा से बताऊंगा। हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर शोन। अब वेक्टर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है वेक्टर, ये ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपको खुद ट्राई करना है पहले। एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, और ये जो वेक्टर है ये है फोर्स का, जिस जो इक्वल है 10 न्यूटन के, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो आपको दे दिया और आपको एंगल भी दे दिया। अब फटाक से पॉज करो वीडियो को और फाइंड करो पहले, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एक तो ये कंपोनेंट निकालना होता था और ये कंपोनेंट निकालना होता था। तो क्या करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते थे यहाँ पे। तो एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक्स वाई जो आपका जिस तरह एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट मैंने बताया था? एफ कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ ए वेक्टर था ना, तो वहाँ ए कॉस थीटा था, तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स का कंपोनेंट है, ठीक है। एफ कितनी है आपके पास? 10 न्यूटन। कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको गिवन है ना। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना, खाली कैलकुलेशन है। कॉस 30 किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ? कॉस 30 इक्वल होगा आपका √3/2 के, ठीक है। 2 5 ज़ा, तो आपका ये आ गया 5√3
एफ एक्स का कंपोनेंट। अब आपका एफ वाई वाला कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। एफ वाई वाला कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जाइए, देखो एफ वाई क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। फोर्स कितनी है आपकी 10 और साइन 30, यहाँ पे भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है, एंगल इसका। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 5 न्यूटन इसका एफ वाई का कंपोनेंट आएगा। बस ये था आपका क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपको कंपोनेंट फाइंड करने होंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका कुछ इस तरीके का, ये देखिए 90 डिग्री एंगल है। हमेशा ध्यान रखना वो जो दो कंपोनेंट निकाल रहे हो ना उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही होगा, 90 डिग्री ही होगा। 90 डिग्री से ना तो एक ज़्यादा होगा ना एक कम होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका जो वेक्टर है ना वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है एफ वाई वाले कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना एफ वाई वाला एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट वही होगा जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होगा। ये एंगल जो बन रहा है वेक्टर का, ये किसके साथ बन रहा है, एफ एक्स वाले के। और एफ एक्स किसके बोल रहा था, एफ कॉस थीटा के। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और ये जो आपका इस वेक्टर किसके को है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं इसका। वी एक्स कैसे निकालेंगे, वी इंटू कॉस थीटा करके। वी कॉस थीटा था ना यहाँ पे, देखो वी कॉस थीटा, अरे यार मैंने एफ ही लिख दिया क्या, ठीक है। वी कॉस थीटा था यहाँ पे, ठीक है। वी कॉस थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे, वी आपको गिवन है 5, कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 किसके जीरो होता है, इक्वल होता है 0 के, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट, एफ वी वाई निकालने की। आज एफ ही आ रखा मुँह पे, ठीक है। तो वी इंटू साइन 90 हो जाएगा, ये वी किसके इक्वल है 5 के, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके दोनों के दोनों कंपोनेंट आ गए। बस इसी तरीके से कंपोनेंट आपको फाइंड करने होते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ, मतलब एक एरोप्लेन है उसने टेक ऑफ किया और 60 डिग्री ऊपर से, मतलब 60 डिग्री उसने एंगल बनाया ग्राउंड से, ठीक है। चलिए टू द हॉरिजॉन्टल इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, मतलब जो इसकी प्लेन की वेलोसिटी है कितनी है 200 किलोमीटर है पर आवर, अच्छा ठीक है। कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको पता है जिसके साथ ये वेक्टर एंगल बनाता है उसका क्या कंपोनेंट होता है, देखो वी है ना, यहाँ पर वी वेक्टर है तो वी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा वी साइन थीटा, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, खाली आपको कंपोनेंट ही निकालने के लिए बताए जाएंगे। तो वी एक्स, ये जो मैं वी एक्स लिख रहा हूँ ना इसका मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सो वी कॉस थीटा कितना है 60, बस वी कितना है 200, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो आपके आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट जरूर लगाना, मैं 9th क्लास से बताता आ रहा हूँ आपको, ठीक है। अब वी वाई, वी क्या होगा कॉस, कॉस होगा यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, साइन 60 बिकॉज वाई कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है 200, साइन 60 कितना है आपका, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो क्या आ गया 100√3 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात, चलो ये आपका न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, बट एक बात बताना चाहूँगा, ये जो एक्स और वाई एक्सिस आपको बता दी जा रही है ना बार बार, या वाई और एक्स एक्सिस, ये हमेशा नहीं बताई जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका जो कंपोनेंट्स होंगे वो वाई एक्सिस पे ही या फिर एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। अब ये आपको आगे समझ में आएगा। तो अब आपका है नोट पॉइंट, वी कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अदर देन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, हमें दो कंपोनेंट्स मिल सकते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपस में परपेंडिकुलर हो, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। और ध्यान रखना हमेशा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक है। अदर देन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ना बता रखी हो। कैसे, देखो आपने अगर लॉज ऑफ मोशन कर लिया हो चैप्टर यूनिट 2 या यूनिट 3 है पता नहीं, ठीक है, अगर आपने वो कर ली हो तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम उसमें ही है। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे मास दे दिया इंक्लाइंड इन अ प्लेन, ठीक है, जिसका मास है m, इस पर एक तो फोर्स, एक फोर्स इस पर नीचे की तरफ लगती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इक्वल होता है mg के, ठीक है। और इसका एंगल कितना होता है बेस के साथ 90 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे टूटेंगे, देखो आपस में एक तो फोर्स इधर की तरफ लग रही होगी, एक कंपोनेंट ऐसे टूटेगा और एक कंपोनेंट इसका टूटेगा ऐसे,
क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अब बताओ मुझे कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा कहाँ पर होगा, ये पता लगाना यहाँ पर की पॉइंट है। ठीक है, देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये पूरा 90 था, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो थीटा हो गया, अब मैंने क्या बताया था, जिस भी कंपोनेंट के साथ आपका एंगल बन रहा हो वेक्टर का थीटा, वो वही क्या होता है आपका एम जी कॉस थीटा वाला आता है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब ये ढलान। ठीक है, और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब ढलान के परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, बस ये थे आपके दो कंपोनेंट। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन रोज ऑन अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलो पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन का ही चार्ट एक बना लीजिए। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसने क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक बोट आपकी जा रही है कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की। अब देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी, क्योंकि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, और एकदम बीच में से जाएगी, एकदम मिड में से। तो ये एंगल तो पहले ही आपको पता चल जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, 90 का हाफ 45। ठीक है, और ये है आपका वेलोसिटी का वेक्टर, तो कितने किसके को ले, स्पीड का, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ ऑफ वेस्ट में शोर लाइन समझ लो पहले क्या होता है। शोर लाइन होता है आपका, एक सेकंड में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। देखो शोर लाइन आपकी होती है ये, जहां पर बोट चल रही है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपकी शोर लाइन है। यहां से 15 डिग्री साउथ वेस्ट मतलब 15 डिग्री साउथ वेस्ट, 15 डिग्री कुछ इतना होगा। ठीक है, 15 डिग्री कुछ इतना होगा। साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट ये डायरेक्शन है। ठीक है, ऑब्टेन द शोर लाइन मेक्स एन एंगल, मतलब शोर लाइन जो ये थी वो एंगल बना रही है 15 डिग्री ईस्ट और साउथ ऑफ वेस्ट से। ठीक है, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालो ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन, मतलब शोर लाइन के अलोंग, ये रहा। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। देखो शोर लाइन को ना, एक तो आपको ये कंपोनेंट निकालना है, और ये परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, मतलब एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर है शोर लाइन पे, ये कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको दो कंपोनेंट निकालने हैं। अब देखो एंगल किसके साथ बन रहा है, इसका बोट का एंगल तो इसके साथ बन रहा है, इस वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो कितना बन रहा है, 45 प्लस 15 60 डिग्री। ठीक है, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, वी साइन वाला एंगल, वो साइन वाला कंपोनेंट होगा। और ये कौन सा होगा, वी कॉस वाला कंपोनेंट। थीटा आपको पता ही है 60 डिग्री पता चल गया टोटल एंगल। ठीक है, अलोंग मतलब एक तो आपको एंगल निकालना है अलोंग द शोर लाइन, शोर लाइन समझ में आ गई ना, जहाँ एक्चुअल में बोट चल रही है। और एक आपको निकालना है परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। ठीक है, अलोंग द शोर लाइन कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, अलोंग द शोर लाइन हो गया आपका वी, अलोंग द शोर लाइन ये वाला। ठीक है, वी कॉस थीटा, वी आपको पता है 18 किलोमीटर। अच्छा, शोर लाइन कितनी है, मतलब एंगल कितना है 60, और कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2, तो 2 9 का, तो ये कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब ये निकालते हैं परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन वाला, मतलब ये वाला वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा कितना है आपका, वी कितना है 18, और साइन 60 कितना होता है, 60 डिग्री है ना, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, ये कितना हो गया 9 √3 किलोमीटर पर आवर। यही था आपका क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा कवर कर लेंगे यार यूनिट वेक्टर और आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। आज पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, सेकंड पार्ट में मतलब 6th पार्ट में हम वो कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बाय।